अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हो सकता है प्रोग्राम ज़रा लेट अपडेट हो, अपलोड हो। मैं रात ज़रा लेट काफ़ी रिकॉर्ड कर सका, थोड़ी सी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। दूसरा चूँकि सवात से मेरा काफ़ी लगाव है, पिछले दिनों आपके पास सवात में आया था, शीरीन ज़्यादा वो सारी वहाँ में गोरा की हालत, और साथ साथ सवात की मेरा ख़्याल है ऐसा ये कभी सोच नहीं सकता कि आप पहाड़ों के इलाके में रहते हुए चले दरिया तो साइड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ की आबादी को इतना डिस्टर्ब करेगा जैसे मंगोरा है या सवात के अंदर, वो बड़े तकलीफ दे बात है। और काफ़ी तबाही व बर्बादी नज़र आ रही है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है। जिसमें मैं टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये मैं बात करता रहा हूँ कि ये समझना पड़ेगा, ये खुदा की नाराज़गी मोल ली है, कोई इसको माने या ना माने। हमने देखे कोरोना की एक शक्ल के बाद हम समझ नहीं पाए और हम फिर इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इंसानियत के साथ इतना जुल्म आपने किया है, मिला क्या है आपको? कुछ नहीं मिला आपको। आज ज़हन में रख लें ये बात, जो कोई भी कसूरवार है उन्हें कल सोचना है इस बात को। फिर रब पाक तो अपना निज़ाम रखते हैं। अच्छा, इसकी टेक्निकल वजूहत समझे। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह दो तीन है कि आप क्लाइमेट चेंज आप तवज्जो नहीं कर सके, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर अपनी जगह है, और जो बारिशों का साइकिल है ना, यानी बारिश जब इकट्ठी होती है उससे बरसना चाहिए, उसकी बजाय वो इकट्ठे होती रहती है और फिर एट ए टाइम बस्ट हो जाना। फिर दूसरा, हमने आर्टिफिशियल रेन की तरफ जो लेकर गए हैं, जो लोग कसूरवार है इसमें, उनसे उनका गिरबान चाक होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपने कुदरत क्यों छेड़ा है। जब भी आप कुदरत के छेड़ेंगे तो नुकसान ये होने हैं आपके। एक सबक सीख लें, कुदरत के करीब रहें, कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ मत चले। जब रास्ते रोकेंगे आप, जब ऐसे हालात बनाएंगे, फिर आपको फेस करना ही करना है। जिन चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है, 16 अगस्त जो है वो कायद-ए-आज़म डे है आज का दिन, और PTI एक बड़ा कारनामा है। नए तगमे इकट्ठे करने की खेप तैयार है और बड़े नाम शामिल है। ये शायद लॉलीपॉप दिया है बताने के लिए, अभी तो पता कोई नहीं है ना अभी किसने कहा ये लिस्ट फाइनल है या नहीं है, लेकिन ये एक लिस्ट बना ली गई है। अभी लिस्ट का क्या होगा ये बात की बात है। पाकिस्तान की तारीख 1949 में बदली गई है और शहबाज शरीफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये बड़ा सख्त मामला है और इसकी तरफ तवज्जो दी है। PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन कायद-ए-आज़म डे मनाने का ऐलान किया और बड़े आप देख रहे हैं और आने वाले सारा दिन देखेंगे। और बेसिकली तो अमेरिका के दम पर आई हुई हुकूमत है ये। इन्होंने हज़रत कायद-ए-आज़म को माइनस कर दिया। और इमरान खान के दौर में आपने देखा हुकूमतों ने इश्तिहारात भी दिए, पर कोई बाजवा, कोई इमरान खान, ना कोई बड़ा बुज़दार, इश्तिहार छापे जाते थे, सिर्फ कायद-ए-आज़म की तस्वीर हुआ करती थी और उसकी याद में कायद-ए-आज़म डे भी मनाया जाता था। कायद-ए-आज़म रूहानी फ़र्जंद है। यानी आज पाकिस्तान में कोई शख्स देखे, किसी शख्सियत के गले सेहरा पड़ना था और वो सेहरा हज़रत कायद-ए-आज़म के ज़िम्मे है, ठीक है ना जी। और अब यहाँ प्रोफाइल पिक्चर है, आपने कार्ड उठाना है, यानी कायद-ए-आज़म का अब ये इस पर बैकफुट पे चली गई है गवर्नमेंट, बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है गवर्नमेंट, बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है। और आप जो मर्ज़ी आप कहें, यानी आज किसी की तारीफ़ करें तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ तबाही और बर्बादी का निज़ाम जो है ना, ये लाने में जिस जिसने किरदार अदा किया है, कभी तहकीक करके देखिएगा। हम एक दूसरे को बचाते रह जाएंगे सिर्फ सियासत की नज़र। मैं कोई इशारों में बात कर रहा हूँ, मैं वोकला पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह समझता हूँ। और ये जो हालात और वाक़यात है सारे, पता नहीं किस तरह ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों के ऊपर। हम तो नहीं ट्रस्ट करने वाले हैं। हुसैन हक्कानी की जानिब से एक अजीब मालूमात शेयर की गई हैं। मुताबिक बाद लोग तारीख़ी बयान करने पर बिला वजह परेशान नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ याद दिलाया था कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी 1949 से मनाना शुरू किया, वरना 1947 और 48 में यौम आज़ादी 15 को मनाया गया। और कोई तनकीद या तबसरा नहीं किया, लेकिन जवाबात बहुत डिफेंसिव हैं, फंस गए हैं वो। तारीख़ देखें, अब आज बैठ के क्यों याद आ रही है, आज हज़रत कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान की तारीख़ को क्यों छेड़ा जा रहा है। और कौन लोग हैं जिनका ताल्लुक़ अमेरिकन लॉबीज़ के साथ है और वो ये बातें सारी छेड़ते फिर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ ये ख़ुद बना रहे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी एक चाल है, ठीक है ना जी। और अब एक बड़ी ज़बरदस्त मेरिट के हवाले से ये बात तैयार हो गई, जिस तरह
अवार्ड और तमगे बांटेंगे, और मार्च में भी बांटे गए थे, उसे पता चल गया था कि इन अवार्ड और तमगों की अहमियत ख़त्म होकर रह गई, मेरिट कोई नहीं है, और लोग तंज कर रहे हैं। और कई तो कहते हैं कि अब शहबाज नहीं, हम यानी मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने कहा अगर मुझे भी गवर्नमेंट हुकूमत को तमगा देती मैं क्यों लेता, लानत है ऐसे तमगों के ऊपर जो ये इस कातिल लोगों से, यानी इन लोगों से जिन्होंने इस निज़ाम के कातिल हैं, इनसे कोई भी हो इनकार कर देना चाहिए था। मैं बड़ी लड़ाई रहेगी तलत हुसैन के साथ, अंसार अब्बासी के साथ, पर उन्होंने तमगे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तारीख में लिखे जाने, अब जो मर्जी वजाहत करते रहे जिस तरह मर्जी। अब अगली एक फहरिस्त भी तैयार हो गई हुई है, और वो कहाँ किसने तैयार की कोई पता नहीं है जी। और क्रेडिबिलिटी क्या है, अंदाज़ा लगा लें नाम से, और नाम जो लगाया गया इरफान सिद्दीकी का बताया गया, अताउल्लाह कासमी का नाम बताया गया, मुंतसर हुसैन तारड़, चलें मुंतसर हुसैन तारड़ का तो एक नाम अपनी जगह मालूम है, ठीक है ना जी। अब इरफान सिद्दीकी को किस बात पे अवार्ड मिलना चाहिए, क्या 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 खिदमात है पाकिस्तान के लिए उन्होंने, मासिबा नेगेटिव सोच के अलावा उन्होंने क्या किया। और ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और अताउल्लाह कासमी जो है ना, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कभी उनसे, और ये जब MD-PT लगाए जो दवाएं खरीदी थी वो छोड़े इन बातों को, अब शायद याददाश्त कमज़ोर है, ठीक है ना जी। तमगे देने के बाद साहब सालों ने शायद कोई गुस्सा किया या कोई और बात, उन्होंने बड़ी मुनफरद बात क्या है डेली, नाम जाहिर नहीं किया कि काश कल अवार्ड की तकरीब में बैठे उस शख्स को भी अवार्ड दिया जाता जिसने, अब ये लफ्ज़ अजीब व गरीब से कहे हैं, जिसने इमरान रियाज और शहबाज गिल से मुल्क फलाने की मदद की ताकि वो बाहर जाकर फ़ौज को गालियाँ निकालें। अब वो बात जो कही जा रहे हैं, अगर आप इस शख्स का नाम सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो अलबत्ता आप नाम नहीं, भाई ये समझ से बाहर है। मैं इमरान रियाज को भी जानता हूँ, शहबाज गिल के हवाले से तो हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की थी, बड़ा बेंच बना था, वहाँ से इजाज़त मिली थी, और इमरान रियाज कितनी तकलीफ़ों से गया वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, मैं क्या ज़िक्र करूँ इस बात का। वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी बड़ी अजीब सी मंतक पेश करते हैं, अवामी खदमात पर उन्हें लाले इम्तियाज़ पेश किया गया। पावर सेक्टर में 24 अरब रुपये के कर्जे में कमी के लिए सूद पर 1275 अरब का मज़ीद कर्जा ले लिया। ये खिदमत है उनकी जिससे इस कर्ज़ की अदायगी की जाएगी। मज़ीद 13 सहाफ़ियों को अवार्ड देने की मंजूरी 23 मार्च 2026 को मिलेंगे। अब नाम जो आ रहा है वो नाम, ये सब मैं इनको नहीं मानता, ये सब समझ आ रही है कि इसके बाद क्या वो ड्रामा है, क्या होना है। सिर्फ ये लॉलीपॉप दिए उनको ताकि ये खामोश रह सकें। आदिल अब्बासी का नाम है, बीना सलीम का, समर अब्बास, किरण नाज, मोना आलम, तारक अजीज़, अरशद अंसारी, शाजिया सिकंदर, कामरान राज। अच्छा, ये लिस्ट किसने बनाई है किसी को कोई पता नहीं। मैं तो ख़ुद ढूंढ रहा था कि ये लिस्ट किसको है। शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कोई आने वाले दिनों में कोई पता नहीं पर्चे की दरख्वास्त ना, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन। साइफ़र की बात कर रहे थे, अब ये हो जाएगा। यौमी आज़ादी पर मुनक़दा तकरीब के अंदर वो विंग कमांडर रिजवानुल हक और विंग कमांडर मोहम्मद शफात सईद को सरकारी ज़ात से नवाजा। तकरीब में मामूल के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के अफसरान का तारुफ सिर्फ उनके नाम और ओहदे के साथ करवाया जा रहा था ताकि उनके ऑपरेशन और कारनामों की तफसीलात खुफिया रखी। ताहम वज़ीर आज़म ने इस रवायत से हट कर न सिर्फ विंग कमांडर रिजवानुल हक को अपने साथ स्टेज पर खड़ा किया बल्कि हाज़रीन को मुखातब करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के जदीद मसाइल को तबाह किया। इस तरह इस 400 दिफाई निज़ाम मोहम्मद शफात सईद का नामी कारनामा खुलेआम बयान किया। ये यकीनन ये हमारे हीरोज़ हैं, इनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नाम लेके आपने देखा ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून बड़ा वजह है, और जो सारे बात कह रहे हैं इसको राज अफशा करने की जिससे तशबीह दे रहे हैं कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है और संगीन नताइज भी हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कौन मानता है, कौन देखता है, यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चलाने वाले कौन लोग हैं, वो तो आप सब लोग को अंदाज़ा है। यानी उस पर एतबार कितना किया जा सकता है वो आप और हम सब समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर कहें कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से हमें कोई एडवांटेजेस मिल सके, यानी वो मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मिला क्या उनको, वो हीरोज़ हैं भाई। देखिए ना, हीरो के लिए लाजमी नहीं है उनको तमगा इसीलिए दिया जाता है, उनको तमगा इसलिए, लेकिन उनके कारनामे किसी और वक्त याद करेंगे आप। अभी ये टाइम नहीं था। जिस किसी ने भी अक्लमंदी का तकाजा है तो अपना हुस्न जब आता है, नज़ाकत आ जाती है, तो अक्ल भी तो आनी चाहिए ना हर एक आदमी को। ऐसे तो ना कि यानी जब पता हो कि आप वाकई आपको ताकत रखते हैं या आपके कोई पोजीशन है, कपड़े अच्छे पहन के कोई ड्रामे शरामे करके आप कहें कि आप
आपको बहुत ज़हीन भी हो गए हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सत्यानाश है पंजाब के लिए। बस टोपी शोपी पहन के इस तरह की बातें होती रहती, लेकिन असल में क्रेडिट कोई नहीं उनका। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।